फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे कि जो अप्सरा मॉम का भी बर्थडे था 2-3 दिन पहले, तो आज इनके जो गिफ्ट मिले हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। आखिर अप्सरा मॉम को कौन कौन से गिफ्ट मिले हैं बर्थडे में और किसने क्या दिया है, ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक कर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंटी जी को बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया हुआ है, बट यहाँ पर इनकी बेटी पूजा ने तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। यहाँ पर पूजा ने एक ग्रीन कलर की साड़ी दी है, वो बहुत ही अच्छी लग रही है, जो मेहंदी कलर की है। सच में आंटी जी अब इसको छठ पूजा में पहनने वाली हैं और इसका ब्लाउज भी बनवाने वाली हैं, क्योंकि ये साड़ी सच में बहुत अच्छी लग रही है। और मतलब इसके पहले आंटी ने अभी एक साड़ी और मतलब तैयार की हुई थी छठ में पहनने के लिए, शायद दोनों के ब्लाउज बनवाएंगी। लेकिन यहाँ पर अब आंटी जी अपना जो मेहंदी कलर की साड़ी है उसका ब्लाउज ज़रूर बनवा कर तैयार करेंगी, क्योंकि उनको आप पूजा में पहनना है। फिर देखिए दीपावली भी आ रही है तो उसके लिए भी अलग साड़ी भी चाहिए उनको, तो वो भी साड़ी उनको तैयार करनी है। वो उनके पास काफ़ी साड़ियाँ रखी हुई थी पहले से भी अच्छी अच्छी, बट जो अब पूजा ने दी है यही साड़ी ये तैयार कराएंगी अभी। और फ्रेंड्स, यहाँ इसके अलावा इनकी दूसरी बेटी अंशु ने भी बहुत ही सुंदर साड़ी दी हुई है। ये फरोजी कलर की साड़ी है, शुभम बाबू और अंशु लेकर आए हुए हैं। ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, पूरा सिल्क में है। और जो पूजा ने साड़ी दी है वो भी सिल्क में है, दोनों सिल्क पैटर्न में साड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं। और एक साड़ी और है मतलब पर्पल कलर की, वो इनकी नंद ने दी हुई है, बहुत ही प्यारी साड़ी है और बहुत ही अच्छी साड़ी लग रही है। अब इनकी कम से कम 2 से 3 साड़ियाँ भी इनको तैयार करना है, और पहले की जो साड़ियाँ थी वो भी ये तैयार करेंगे। गिफ्ट कोई मायने नहीं रखता है कि आप बर्थडे में क्या गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो, बट आप अगर बर्थडे में अच्छे से आते हो या किसी भी मतलब कुछ भी फंक्शन हो, अगर आप उसमें अच्छे से आते हो, सामने वाला आपको अच्छे तरीके से बुलाता है, भाव से बुलाता है, तो वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो, गिफ्ट गिफ्ट ही होता है। और मतलब आंटी जी को मतलब बस एक ही चीज़ का दुख ज़्यादा है कि मतलब इस बार की जो हमारा बर्थडे था उसमें हमारा छोटा बेटा इन्वॉल्व नहीं हो पाया और रंजना भी इन्वॉल्व नहीं हो पाई है। और मतलब अब रंजना और इनसे प्रिंस से कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जो कुछ भी उनको करना है वो करेंगी, क्योंकि आंटी जी अब बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई हैं इन सब चीज़ों को लेकर। घर के जो रोज़ के लड़ाई झगड़े के झंझट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इंसान को अंदर ही अंदर झकझोर देते हैं। यही सब चीज़ें आंटी जी के साथ भी हो रहा है कि आंटी जी इस समय बहुत मेंटली टॉर्चर हो रही हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और डेली अपने ब्लॉग में बताती हैं कि मतलब इस समय हम बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, और सचिन की जब तबीयत ख़राब हुई थी उससे भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तभी से घर में बहुत आना जाना लगा ही रहता है, कहीं कोई आता ही रहता है डेली। और फिर उसको चाय नाश्ता के बिना भी हम नहीं भगा सकते हैं। हमारे घर की परंपरा है कि अगर कोई आता है आपके पास चाय नाश्ता नहीं है तो आप सिर्फ उसको पानी भी पिला सकते हो, बट भाव से पानी पिलाना चाहिए। वही सब चीज़ें हैं कि मतलब हमें दिन पर दिन इतना परेशान कर रही है। प्रिंस की छोटी सी छोटी बात को लेकर ही आंटी जी परेशान रहती है कि आखिर इस लड़की को हुआ है क्या है। पहले तो ये ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसकी बुद्धि दिन पर दिन घूमती ही जा रही है, और इसको जब तक रहना है ससुराल में वो रहे, कोई भी जल्दी नहीं है कि आप लोग आओ यहाँ पर। रंजना को अब 4 महीने 6 महीने जितने महीने भी उसको रहना अच्छे से रहकर आओ, बट ये नहीं कि अब आ जाओ फिर 4 दिन बाद फिर चली जाओ, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। इससे देखिए सामने वाला इंसान भी बहुत कुछ बोल देता है, और आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं ना, वो लोग भी मजाक बनाने लगते हैं कि तुम्हारी बहू और लड़का को सिर्फ अपना ससुराल ही अच्छा लगता है, लड़का सिर्फ ससुराल में ही रहता है और मायके में बहू बनी ही रहती। जब देखो जब कितने बार मायके जा चुकी है रंजना का, तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि मतलब इसके मायके जाने की हद हो गई है, और बार बार मायके भाग जाती है। हर 4-4 5-5 दिन में इनको पटना ही जाना होता है, इनको पटना से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। तो यहाँ पर
आंटी जी इस बार हमें बिल्कुल भी गलत नहीं लग रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, और जो भी वो बोलती हैं वो ठीक ही बोलती हैं। आंटी जी भी अपने डेली के कामों को करेंगी अच्छे से, और उन्होंने मतलब घर में खाने को लेकर बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा कलह मचता था, मतलब इतना कलह मचता था कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो कल से आंटी ने अपने घर में कुक भी रख लिया हुआ है। अभी सिर्फ बर्तन धुलने वाला और झाड़ू पोंछा करने वाली और आटा लगाने वाली, सब्जी काट करने वाली मेड लगी हुई थी, बट उन्होंने कल से पूरा खाना बनाने वाला कुक रख लिया है। क्योंकि देखिए इन चीज़ों में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, रोज के झंझट हो रहे थे। कोई वो बोलते थे तुम खाना बनाओ, वो बोलती हम खाना बनाओ। दोनों देवरानी जेठानी में खाना को लेकर बहुत टारगेट हो रहा था कि मतलब एक दिन तुम करो एक दिन वो करे, तो ऐसा भी नहीं चल सकता कि एक दिन वो करे कि एक दिन वो। लेकिन हाँ, लड़ाई बहुत होती थी, कलह मचता ही रहता था इन सब चीज़ों से, रोज रोज का झंझट से। आंटी जी ने अपना कुक रख दिया है, वो आएगा अपना दोनों टाइम खाना नाश्ता सब कुछ देगा, और बर्तन वाली जो आएगी, बर्तन धुलने वाली मैड आएगी, वो बर्तन धुलेगी, झाड़ू पोंछा करने वाली आएगी, वो झाड़ू पोंछा करेगी। अब इनको घर की कोई टेंशन नहीं है, चाहे जितने भी लोग आए या ना आए, या इतना डेली कोई ना कोई आता ही रहता है कि डेली चाय नाश्ता कराते कराते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि मतलब अकेले हैं। अगर रंजना होती तो कुछ भी नहीं था, लेकिन रंजना भी नहीं है कि मतलब चलो मनीषा अगर किचन में लगी हुई है तो कोई मेहमान के पास बैठने वाला भी हो, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। उस वजह को देखकर ही हमने यहाँ कुक रखा है। वैसे हम कुक नहीं रखते, कुक का खाना हमें भी पसंद नहीं आता है कि बना कर रख जाते हैं, ठंडा अंडा खाना हो जाता है, कब किसको क्या खाना है कब किसको नहीं खाना है। कुक आएगा वो तो अपना ड्यूटी निभा कर जाएगा और खाना बना कर जाएगा, बट रोज की झंझट को देखते हुए हमने यहाँ पर कुक को रखा है। अब वो पूरा खाना बनाएगा। और यहाँ पर आंटी जी का बोलना है कि मेरी बहुएं सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी ही बनाती हैं, इसके अलावा उनको किचन के कोई काम से मतलब नहीं होता। उनको तो जल्दी से जल्दी दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर ही काम को निपटाना होता है, और उसके अलावा अगर कोई नई नई रेसिपियाँ बनानी होती हैं तो हमारी बहुएं कभी भी हमें बनाकर नहीं खिलाती हैं। अंकल जी कभी 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 मन करता है, हमेशा ही हम लोगों का मन करता है कि अच्छा से अच्छा खाएं, अच्छा से अच्छा पहने, अच्छा से अच्छा बोले, बट हमें यहाँ पर चाय, एक कप चाय भी नसीब नहीं होती है। जब अम्बाला चली गई थी मनीषा तो आंटी को चाय के लिए कोई भी नहीं था। तब की रंजना रहती थी, रंजना अपना आराम से सोकर उठती थी, 8 साढ़े 8 9 बजे सोकर उठती थी, तो आंटी को चाय 7 बजे पीती हैं। वो उनका टाइम है कि वो जल्दी उठती हैं, 5 बजे उठती हैं। और यहाँ तक कि उनकी बेटी पूजा ने कल बताया हुआ था कि मतलब जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मेरी मम्मी 4 बजे उठती थी और सबको 4 बजे से शोर मचा देती थी कि उठो उठो उठो, इतना एक्टिव रहती थी। अब लेकिन होता है ना, एज के हिसाब से हमसे उतना काम नहीं होता है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना वैसे वैसे हमारे काम भी कम हो जाते हैं, हमसे उतना काम भी नहीं होता है। और फिर भी इस एज के हिसाब से आंटी जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि इस एज मतलब 50 से जो 55 की एज होती है ना, तो सच में ऐसा भी जो सास होती हैं वो अपनी बहुएं का आश्रय चाहती हैं कि हमारी बहुएं हैं तो हमारी बहुएं सारा काम कर देंगी, सब कुछ कर देंगी। बट यहाँ पर आप देखते होंगे किचन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आंटी ही रहती हैं, और कोई भी अगर नई चीज़ बनानी होती है, कोई भी रेसिपी बनानी होती है, सारा सब कुछ आंटी ही मैनेज करती हैं और बहुओं को कुछ भी नहीं बोलती। आंटी ने बोला जब तक अभी मनीषा और रंजना, मनीषा और सचिन है, और मतलब हम और अंकल जी जब रहेंगे तो हम कुक को हटा देंगे, हम दोनों लोगों को कुक की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना खाना खुद ही बना लेंगे। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो दिक्कत होती है, काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। ज़्यादा लोगों में होता है कि वो काम करेगा वो काम करेगा, ऐसे में काम भी सही टाइम पर नहीं हो पाते हैं और कोई भी साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती। इसलिए अब हमने सोच लिया है, डिसीजन भी ले लिया है कि इस बार हम कुक रखेंगे, और जब तक ये लोग रहेंगे तब तक कुक रहेगा। उसके बाद चाहे कुक को हटा देंगे, क्योंकि प्रिंस और रंजना का कोई ठिकाना नहीं होता है कि उनको कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। उनको वो घर पर रहते ही कितना है, और जब सचिन मनीषा चले जाएंगे तो फिर हम अंकल जी बचेंगे, और अंकल जी और हम अपना दोनों लोगों का हम बना लेंगे कितना खाना लगना है क्या लगना है। बट अभी ज़्यादा लोग हैं इसलिए
कुक को रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें होती कि आज मतलब आंटी जी मतलब इतना दुखी थी, मतलब कितना कष्ट हो रहा था कि उनको कि दो दो बहुएं हैं, बट उनको खाने का कोई भी वो नहीं है कि अगर इस एज में किसी का कुछ खाने का मन करता है तो कोई बना दे, कोई नहीं बनाता है। बट क्या किया जाए, जो है तो है। हमारे अभी हाथ पैर इतना चलते हैं कि हमें जो कुछ खाना होता है हम बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बनाते नहीं हैं। हमेशा देखा हुआ किचन में नई नई रेसिपियाँ, अभी अरबी के पत्ते की जो पकोड़े बनाए थे वो आंटी जी ने बनाए थे। बेसन की सब्जी आंटी जी बनाई हुई थी, बहुत ही अच्छी दिख रही थी। बट होता है ना दाल चावल सब्जी रोटी ही बनाना सारा काम नहीं होता है। हमारे किचन में ऐसे कुछ काम होते हैं जो हमें हर हाल में करना होता है। क्या हम डेली डेली वही खाना खा सकते हैं? क्या हम डेली डेली दाल चावल सब्जी रोटी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? तो नहीं हो सकता है। हमें थोड़ा अलग अलग मिलना चाहिए। अलग अलग हम खाना खाते हैं तो हमारा मन भी वैसे ही होने लगता है। अलग अलग खाने से मतलब अलग अलग टेस्ट मिलता है। जिस तरीके से हम एक ही कपड़े को डेली नहीं पहन सकते, उसी प्रकार से हम एक तरीके के खाना को डेली नहीं खा सकते हैं। यही चीज़ होता है कि जब हमारी बहुएं हैं तो हम बहुओं से उम्मीद रखते हैं कि हमारी बहुएं हमें उचित टाइम पर सब कुछ दें। यहाँ पर टाइम से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। होता है ना, आजकल की बहुएं होती हैं जो थोड़ा आलसी होती हैं, थोड़ा लेट उठती हैं। पहले जो देखते थे तो वो सारे 5 बजे 6 बजे के टाइम उठ ही जाते थे। हर हाल में 5 बजे उठना ही होता था और सभी काम करने ही होते थे। हर काम को टाइम से करना ही होता था, बट अब नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बहुओं की भी गलती नहीं है, बहुओं को भी क्या बोला जाए, क्योंकि वो भी दिन भर अपना वर्क करती हैं, अपना ब्लॉगिंग करती है, वीडियो बनाती है, वीडियो को एडिट करती है। सभी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा झंझट लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुओं से ज़्यादा जो एक्टिव हैं वो आंटी जी हैं। आंटी जी ज़्यादा एक्टिव हैं इस एज के हिसाब से। वो भी तो 4 वीडियो डालती हैं डेली का, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार वीडियो डालते हैं अप्सरा मॉम चैनल पर। और मतलब इतना सब कुछ कर पाना इतनी एज में बहुत बड़ी बात होती है। एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है तो आप लोग जानते ही होंगे। वीडियो को पहले हम शूट करते हैं, फिर हम वीडियो को एडिट करते हैं, फिर हम उस वीडियो को अपलोड करते हैं। इसी में हमारा कम से कम 1 घंटा तो आराम से ही लग जाता है ब्लॉगिंग वाले काम में, और 4 4 घंटे इन सभी चीज़ों में देना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर मनीषा एक ही वीडियो ही डाल पाती है दिन भर में, और आंटी 4 वीडियो डाल देती हैं। रंजना प्रिंस दोनों लोग मिलकर काम करते हैं अपना ब्लॉगिंग का, तो वो लोग 2 या 3 वीडियो वो भी रोज़ डालते हैं। एक घर से डेली 8 वीडियो तो आते ही आते हैं। लेकिन जब कभी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब बात रहती है कि हाँ वीडियो नहीं बन पाते हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब आंटी के साथ साथ दोनों बहुओं को भी वही काम है और आंटी को भी वही काम है। इसलिए कुक रखना बेहतर है कि मतलब आप लोग भी खुश रहो, हम लोग भी खुश रहें। यही चीज़ होता है कि हम अगर बहुओं के बारे में सोचते हैं तो फिर बहुओं को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रिश्ता कभी भी एक साइड से नहीं चलता है। रिश्ता हमेशा दोनों साइड से चलते हैं। अगर हम रिश्ते को अच्छे से निभाते हैं ना तो सच में वही रिश्ते बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं। बट यहाँ पर होता है कि मतलब प्रिंस और रंजना को आंटी इतना प्यार दी हुई है, हर चीज़ किया है। मनीषा से ज़्यादा रंजना को प्यार किया था आंटी ने। हर चीज़ रंजना के अकॉर्डिंग करती थी। छोटी बहू उन्होंने भी काफ़ी सपने देखे हुए थे कि मेरी बहू मनीषा मेरे साथ नहीं रही है। शादी के 4 महीने बाद ही मनीषा चली गई थी अम्बाला, तो मेरी छोटी बहू आएगी मैं उसके साथ। और मतलब जब रंजना और आंटी जी का नाम रंजू है तो दोनों नाम सेम भी हैं, और दोनों लोगों की मतलब जो काम करने की आदतें थी दोनों मिलती थी। आंटी जी भी मैया को बहुत मानती हैं और रंजना भी मैया माता रानी को बहुत मानती हैं। हर चीज़ मतलब रंजना मतलब करती थी, जैसे काम रंजना को करना अच्छा लगता था वैसे ही आंटी जी अच्छा लगता था। तो आंटी सोचती थी कहीं ना कहीं मेरी बहू में मेरी छवि आ गई है। बट होता है ना कि एक लड़का जब घर में होता है ना, एक लड़का अगर घर को बना भी सकता है तो एक लड़का घर को बिगाड़ भी सकता है। वहीं पर एक बहू जो होती है ना, एक घर को बना भी सकती है, स्वर्ग बना भी सकती है, और एक बहू घर को नर्क बना भी सकती है। लेकिन यहाँ पर इनका प्रिंस की वजह से सब कुछ बिगड़ा हुआ है। प्रिंस चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, हर चीज़ पहले जैसे हो सकती है, लेकिन प्रिंस है तो प्रिंस अपने आप को बदलना ही चाहते हैं। वो सिर्फ अपने ससुराल वालों की सेवा ही करते हैं। ससुराल में रहना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ जिस माँ ने 9 महीने पाला है उस माँ का कुछ दुख दर्द नहीं है कि बर्थडे भी ऑनलाइन विश किया गया। आप बर्थडे में तो आ सकते थे, ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो आपको ससुराल में रुकना पड़ा। हाँ मानते हैं एंगेजमेंट थी, एंगेजमेंट तो हो गई थी, आप
आप दूसरे दिन भी आ सकते थे, आपको पता था पहले से ही कि माँ का बर्थडे आने वाला है, बट आप लोग नहीं आए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।